गुड आफ्टरनून बच्चों। करें शुरू। कल हमने 10th चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उसमें सबसे पहले हमने फॉर्म्स को पढ़ने से पहले हमने मार्केट का मीनिंग देखा था और फिर फॉर्म्स के हमने नाम आपको बताए थे कि 4 तरह की फॉर्म्स होती है और जिसमें से कि जो परफेक्ट कंपटीशन होती है, जो सबसे फर्स्ट वाली होती है, उसको तो हमने पूरा पढ़ लिया था, लेकिन बाकियों के बारे में भी मैंने आपको कुछ कुछ फीचर्स बताए थे। अगर मार्केट की बात करें तो ट्रेडिशनल सेंस में मार्केट एक प्लेस होता था जहां पे बायर और सेलर इकट्ठा होते थे, क्या करने के लिए? ट्रांजैक्शन करने के लिए, माने सेल और परचेज करने के लिए। जबकि मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग एक क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। इसको हमने बराबर से समझ के चला था कि अरेंजमेंट कैसा होता है। वो अरेंजमेंट होता है जो सेल और परचेज करने में हेल्प करता है, गुड्स और सर्विसेज की। फिर फॉर्म्स के बारे में हमने देखा, 4 तरह की फॉर्म्स होती है बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन की हमने बात की थी। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी फॉर्म होती है मार्केट की जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। जहां पे कौन होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। हाँ बोलो। और पूरी मार्केट के अंदर होमोजेनियस प्रोडक्ट बिक रहा होता है, एक ही जैसा प्रोडक्ट बिक रहा होता है। ठीक है। फिर हमने इसके फीचर्स की बात की थी और फीचर्स से बच्चों एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी। एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी। एस फॉर स्मॉल, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। बहुत सारे कौन होते हैं? बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, लेकिन होते छोटे छोटू है। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होता था? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर एंड सेलर, इससे ये पूरी मार्केट की डिमांड को, इसका इम्प्लीकेशन क्या था? इम्प्लीकेशन ये था कि ये पूरी मार्केट की डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर सकते। एक बात। एस एच, एच फॉर होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब, होमोजीनियस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो शेप में, साइज में, कलर में, वेट में, फीचर्स में, सब कुछ, सब सारे एस्पेक्ट में क्या हो? सेम हो। तो पूरी मार्केट में सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बिकता है और यहाँ पे कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं आती। सेलिंग कॉस्ट इसलिए नहीं आती बिकॉज कोई यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कराएगा ही नहीं। क्यों नहीं कराएगा? बिकॉज एडवर्टीजमेंट मैं कराऊंगा, मजा कोई और लेगा, क्योंकि सबका प्रोडक्ट क्या है? सेम है। तो ये चीज थी। यहाँ पे कोई भी क्या नहीं हो सकता? प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। ये 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की एक सिचुएशन होती है जहाँ पे एक फॉर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरी फॉर्म का क्या होता है? परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता है। क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट, बिकॉज सेम होता है बिल्कुल। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। एक ही प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में, वही, मतलब सबके पास वही है, तो किस प्राइस पे बिक रहा है सबको पता है, बायर को भी और सेलर को भी। परफेक्ट नॉलेज होती है यहाँ पे। ठीक है ना? एस एच के फॉर नॉलेज। एस एच के की एंट्री ने फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में कोई भी पाबंदी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती आने पे और जाने पे। कोई भी आ सकता है और कोई भी। शॉर्ट रन में कल हमने बातचीत की थी, शॉर्ट रन में आप नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हो, एबनॉर्मल भी कमा सकते हो और आपको लॉस भी हो सकता है, एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन लॉन्ग रन में तो आप क्या ही कमाने वाले हो बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट कमाने वाले हो। इसकी पूरी प्रोसेस थी, वो कल हमने देखी थी, आज तो नहीं बता रहा हूं मैं वो, लेकिन कल हमने वो पूरी प्रोसेस देख ली थी। नेक्स्ट है जो डिसीजन मेकिंग होती है बच्चों, एसएचके की एंट्री ने डीपी, डी फॉर डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे हम किसी से पूछते नहीं है, खुद का डिसीजन लेते हैं, हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। पी फॉर परफेक्ट मोबिलिटी। यहाँ पे लेबर क्या कर जाएगी? उस इंडस्ट्री में मूव कर जाएगी जहाँ पे उन्हें क्या मिलेगा? बेस्ट प्राइस मिलेगा, बिकॉज प्रोडक्ट तो सेम भी बन रहा है ना। ठीक है। एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। हम कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पे खर्ची नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे पूरी मार्केट में सेम प्रोडक्ट बिक रहा है तो हम क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्च करें? बात समझ में आ रही है? तो ये इसके फीचर्स और इम्प्लीकेशन हमने यहाँ पे पूरे डिटेल में कल देखी थी। आज बच्चों एक टॉपिक देखते हैं
और सवाल ये है कि व्हाट प्रिवेंट्स अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो किसको रोक रही है, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म को, मतलब जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो सेलर है, ऐसी क्या चीज है जो उसे रोक रही है, क्या करने के लिए, टू लोअर द प्रोडक्ट प्राइस एंड कैप्चर द एंटायर मार्केट। ऐसी क्या चीज है जो उसे प्राइस कम करने से रोक रही है ताकि वो पूरी मार्केट को क्या कर ले, कैप्चर कर ले। मतलब जब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वैसे तो पूरा एक ही रेट पे बिक रहा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, क्या ले सकता है, तो ऐसी मतलब ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, प्राइस कम करके पूरी मार्केट को कैप्चर क्यों नहीं कर रहा है, आप बताओ मेरे को, ये प्राइस को कम करके पूरी मार्केट को कैप्चर क्यों नहीं कर रहा है। अगर वो प्राइस कम करेगा, पहली बात, हाँ एक तो वो मतलब चल नहीं पाएगा, क्योंकि फिर क्या करेगा, उसे एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेज होंगे, तो उसे लॉन्ग रन में निकलना पड़ेगा मार्केट से, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, वो जो है ना, एक जो है वो पिद्दी है मार्केट का, कौन है, पिद्दी है, वो पूरी मार्केट की डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट, चलो उसने प्राइस कम कर दिए, मार्केट में 20 रुपए का प्रोडक्ट बिक रहा था, वो 15 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 15 में बेच रहा है। अच्छा, क्योंकि प्राइस कम मिल रही है मार्केट से, तो उसके पास लेट सपोज आ भी गए कस्टमर, मुझे बताओ क्या वो पूरी मार्केट की सप्लाई को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, मतलब वो सबकी पूर्ति कर देगा, बिकॉज वो पूरी मार्केट सप्लाई का एक छोटा सा पार्ट है। कस्टमर आ भी जाएंगे ना, तो सबको क्या नहीं कर पाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, आधे लोग भले ही तूने 15 कर दिए हो, है ना, लेकिन आधे लोग तो फिर भी वापस जाएंगे ना, तो कहाँ ही करने 15, समझ में आ रही है एक बात। और भाई तू ढोकला ढक्कन है क्या, पूरी मार्केट में एक ही प्राइस पे बिक रहा है, देखो क्या खुजली चढ़ी है, क्या मस्ती चढ़ी है कि प्राइस को कम करने की, हाँ बोलो ना, ये कोई कोई ये कोई सेंस है कि भाई पूरी मार्केट में जब एक ही रेट पे बिक रहा है प्रोडक्ट, किसी का कम किसी का ज्यादा, तो तेरे को काहे की मस्ती है कि रेट को कम करके ज्यादा बेचने का, जबकि तू बेच ही नहीं सकता ज्यादा, बिकॉज तू मार्केट का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये चीज इस बंदे को रोक रही है प्राइस कम करने से, समझ में आ रही है बात, देख लो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो वापस से। व्हाट प्रिवेंट्स अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म को क्या चीज रोक रही है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो उसे रोकते हैं, टू लोअर द प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस कम करने से रोकते हैं, एंड कैप्चर द एंटायर मार्केट, उसे पूरी मार्केट को कैप्चर करने से रोक कौन रहा है, तो आंसर है 2 पॉइंट्स नीड टू बी नोटेड इन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस सवाल के जवाब में 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या, वाई शुड अ फर्म लोअर द प्राइस, क्यों करेंगे वो हम प्राइस हम क्यों कम करेंगे, व्हेन एट द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस इट कैन सेल एनी अमाउंट इट विशेस टू सेल, जब वो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पे जितनी अमाउंट वो चाहे, है ना, वो क्या मार्केट में बिक सकती है, तो हम क्यों करें प्राइस कम, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ रेशनैलिटी, रेशनैलिटी क्या होती है, समझदारी, तो ये क्या बोल रहा है, इसमें कोई सेंस नहीं बनती, इसमें तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप इमेच्योर हो, आप बचकानी हरकतें कर रहे हो, नादान नादान वाली क्या कर रहे हो, हरकतें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो प्राइस कम जब पूरी मार्केट में सेम रेट पे प्रोडक्ट बेच सकते हो आप, ठीक है ना, तो ये कोई रेशनैलिटी नहीं है, कोई समझदारी नहीं है प्राइस कम करने की। दूसरी बात, बाय डेफिनेशन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्म्स इन द मार्केट, पहले ही पता है हमें कि मार्केट में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्म्स है, छोटी 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 बहुत सारी फार्म्स है। व्हेन प्राइस इज लोअर्ड एंड बायर्स across the market rush to this particular firm for supplies, it simply cannot cope with it owing to its limited capacity। oh my god, कितना भारी लिखा है, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है when price is lowered, जब प्राइस क्या कर देंगे, कम कर देंगे, एंड बायर्स अक्रॉस द मार्केट, पूरी मार्केट के जो बायर्स हैं, रश टू दिस पर्टिकुलर फर्म, वो इस पे भीड़ जमा होगी ना, अरे जब सस्ता मिल रहा है इसके पास आएंगे वो, फॉर सप्लाईज, क्या करने के लिए, कि भाई हम चलो जब तुम सस्ते में बेच रहे हो तो बेचो ना, हमें सप्लाई करो। ये बोल रहे इट सिंपली कैन नॉट कोप विद इट, ये बेचारा क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, क्यों हैंग हो जाएगा, ये इसने इंग्लिश में बोला, इट सिंपली कैन नॉट कोप विद इट, वो इसको डील नहीं कर पाएगा, इस चीज को, इतनी डिमांड को फेस नहीं कर पाएगा, ये उसे पूरा नहीं कर पाएगा, owing to its limited capacity, क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि ये पूरी मार्केट का एक छोटू सा पार्ट है, छोटू सा हिस्सा है, समझ में आ रही है बात। तो अच्छा, 2 पॉइंट तो ये हो गए, एक पॉइंट जो मसूद ने बोला वो भी हम यहाँ पे लिख के चल सकते हैं कि अगर तुमने प्राइस कम कर दिया ना, तो शॉर्ट रन में तो तुम बड़े खुश हो जाओगे,
कस्टमर आ रहे, कस्टमर आ रहे, कस्टमर आ रहे, लॉन्ग रन में तुम लगे क्या, हाथ पल्ले तो कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट रन में तो माल तो तुमने बेच दिया लेकिन लॉस करके। अब तुम लॉन्ग रन में जब प्राइस बढ़ाओगे या मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे, हाँ बोलो ना, तो उस केस में क्या कस्टमर तुम्हारे पास आएगा? नहीं आएगा। तुम्हारे पास कस्टमर जस्ट इसलिए आ रहा था बिकॉज तुम सस्ता दे रहे थे। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे ना, क्योंकि आप तो लॉस पे बेच रहे हो ना, कब तक चलाओगे? लॉस वाली फर्म को एक टाइम तो होगा ना कि बस मैं इतना 1 महीना 2 महीना झेल सकता हूँ, 3 महीना 6 महीना 1 साल झेल सकता हूँ। ऐसे कोई ना कि आप कम पूरे पूरे लाइफ टाइम मार्केट के प्राइस से कम पे बेचते जाओगे, नहीं कर सकते ना ऐसा। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? मार्केट से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए आप प्राइस कम नहीं करेंगे। तो 2-3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख के चल सकते हैं। क्या? एक तो ये रेशनैलिटी नहीं है प्राइस कम करना जब पूरी मार्केट में सेम रेट पे बिक रहा है। दूसरा, तुम कर भी दोगे तो क्या ही घंटा उखाड़ लीजिएगा? बोलो ना, क्या ही कर लीजिएगा? क्यों? क्योंकि तुम सप्लाई तो उतनी कर ही नहीं सकते, तुम तो मार्केट सप्लाई का एक छोटा सा पार्ट हो। और तीसरी बात है, चलो कर दो ना, अपने आप को कुल्हाड़ी मार के तुम कर दो, लॉन्ग रन में तुम ही मार्केट में नहीं रह पाओगे, बिकॉज लॉस कब तक झेलोगे? मार्केट से आउट होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है। इसी के साथ साथ बच्चों, हमारी जो फर्स्ट मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन, ये क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। दूसरी बात करते हैं, इसका यहाँ पे डायग्राम इन्होंने बना के दिखाया, बस ये देख लो। कह रहे हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पुरानी बात है, सारे बच्चों को पता है, द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बात समझ में आई? ये डायग्राम है इसका। सेकंड मार्केट की बात करते हैं, मोनोपोली की। मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है? नाम से डिफाइंड है मोनोपोली, यानी कि यहाँ पे कौन होगा? सिंगल सेलर होगा। कौन होगा? सिंगल सेलर होगा। और वो प्रोडक्ट भी कैसा बेच रहा है? यूनिक प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट बेच रहा है? यूनिक प्रोडक्ट। इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट, ये मार्केट की ऐसी फॉर्म है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर तो एक ही है लेकिन बायर बहुत सारे होते हैं। और जो सेलर होता है वो यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा है, यानी कि जो वो बेच रहा है वो और कोई नहीं बेच रहा है, यानी कि हम है, बाकी सारे फर्मी कम है। ठीक है, देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट, ये मार्केट की ऐसी फॉर्म है इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर, जहां पे कौन होता है? सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स। दूर दूर तक भी जाओगे ना बेटा, कोई भी क्लोज, है ना, परफेक्ट तो छोड़ दो, क्लोज आसपास भी नहीं मिलेगा, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, हम जो बेचते हैं वो आइटम यूनिक है। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है और यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा होता है। मुझे बताओ, भारत में रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? बोल दो हाँ भैया है ना, जो एयरलाइंस है ना, वो रेलवे का सब्स्टिट्यूट है। मुझे बोल दो, बोलने में आ जाता है। मेट्रो वैसे नहीं चलती ना, मेट्रो वो सिटी के अंदर ही चलती है। बोलो, रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट है? एयरलाइन को बोल सकते हैं रेलवे का सब्स्टिट्यूट? नहीं बोल सकते। जिस कैपेसिटी के साथ और जितने कम किराए में रेलवे लोगों को इधर से उधर फेंक के आती है ना, एयरलाइन का मुकाबला नहीं है ना। हाँ बोलो ना, कितने सस्ते में फेंक के आती है और एक साथ कितने लोगों को फेंक के आती है? हाँ बोलो ना। ठीक है, तो रेलवे क्या है भारत में? मोनोपोली है। किसकी? भारत सरकार की। बिकॉज उसे कंट्रोल कौन करती है? भारत सरकार। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल रेलवे इन इंडिया इज अ मोनोपोली इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेलवे क्या है? मोनोपोली है। किसकी? गवर्नमेंट। तुम बोलते हो ना रोडवेज है, रोडवेज उसका सब्स्टिट्यूट है रोडवेज। टाइम में लगाओगे तो भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, रोडवेज ज्यादा टाइम लेगी, ट्रेन कम लेती है। पैसे में लगाओगे तो वो काम है रेलवे। हाँ बोलो ना, वो कम पैसा लगेगा उसमें। टाइम की बात करोगे, किसकी बात करोगे? रेलवे कम टाइम लेगी, रोडवेज क्या लेगी? ज्यादा लेगी। ठीक है, रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट हम जैसा कोई ना दूजा। हाँ हाँ, कैपेसिटी की भी बात है ना, रोडवेज में 50, हद से जबरदस्ती करके 60, ऐसे 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 करके, है ना, 60। हाँ बोलो ना, लेकिन किसमें? ट्रेन में तो आप एक बोगी में कितनी, एक बोगी में कितनी कैपेसिटी होती है? जबरदस्त कैपेसिटी होती है। मेरे ख्याल, आई थिंक कितनी कितने की, 20 की। ए छपरी है क्या? कम से कम 4 गाड़ी के जितना एक बोगी में आएंगे लोग। ठीक है, एक उसमें, अरे एक बोगी का मतलब होता है एक डब्बा।
हाँ, समझा क्या? एक कोच भी बोलते हैं उसको, एक कोच में। ठीक है, चलो फीचर्स देखते हैं बच्चों किसके, मोनोपोली के। द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली आर एज फॉलोज। पहला, रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। यहाँ पे क्या होती है, नई फर्म की एंट्री पे क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है। क्यों होती है? जो मोनोपोलिस्ट होगा उसकी मोनोपोली कैसे बनेगी, मोनोपोली कैसे बनेगी जब वो प्रोडक्ट कैसा बेच रहा है, यूनिक, तभी तो मोनोपोली बनेगी। तो जब वो यूनिक प्रोडक्ट है, अगले को कुछ राघाट का पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये कहाँ से लाता है, क्या बेचता है, कैसे बनाता है। मान ली उसका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो खुद बनाता है और वो सीक्रेट है, वो किसी को भी नहीं पता कि वो कैसे बनता है, तो मोनोपोली हो गई ना। या उसने लाइसेंस ले लिया हो, क्या ले लिया हो, गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया हो, कल भी इसकी बातचीत हो रही थी कि अगले को लाइसेंस मिलेगा नहीं तो हमारी क्या बन जाएगी, मोनोपोली बन जाएगी। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो कह रहे हैं कि नई फर्म की एंट्री पे फ्री एंट्री और एग्जिट होता है या रेस्ट्रिक्शन होती है। अबे आसपास भी नहीं भटकेगा वो, क्योंकि जो हम बनाते हैं ना वो हमें ही पता है हम कैसे बनाते हैं। समझ में आ रही है बात? वैसा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, कह रहे हैं अंडर मोनोपोली देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन। मोनोपोली में क्या होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। किसकी एंट्री पे, नई फर्म की एंट्री पे इनटू द मोनोपोली इंडस्ट्री। फिर मोनोपोली क्या रहेगी, अगर कोई भी आ सकता है तो फिर मोनोपोली क्या होगी वो, ठीक है ना। जनरली देयर आर पेटेंट राइट्स, आमतौर पर क्या होते हैं बच्चों, पेटेंट राइट्स होते हैं। पेटेंट समझते हो आप, नहीं समझते? चलो सुनो, आज एक बंदा है जिसने क्या किया, अ, एक ऐसी कार बनाई कि जो जमीन पे चलेगी, हवा में उड़ेगी और पानी पे भी चलेगी, पानी पे तैरेगी, मतलब जमीन पे चलेगी, हवा में उड़ेगी और पानी पे तैरेगी, है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग वाओ है या नहीं है? हाँ जी, है क्या नहीं है? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हाँ जी, तुम्हें क्या लगता है, ये इसने बनाया क्या, एडा है क्या ये जिसने बनाई? क्या ये कुछ ऐसे राइट्स नहीं लेगा गवर्नमेंट से कि कोई भी इसके प्रोडक्ट को, इसकी टेक्नोलॉजी को क्या ना कर सके, इसकी विदाउट परमिशन के कॉपी ना कर सके, क्या ना कर सके? अदरवाइज इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी बड़ी फार्म्स है, वो क्या करेगी, वो देखेंगे इसको कैसे बनाया, वो चेक करेंगे, उधर प्रोडक्शन चल, ये बेचारा उधर उसे संभाल रहा है, उसकी टेस्टिंग कर रहा है, उधर से उधर प्रोडक्शन होकर के उधर सप्लाई हो रही है मार्केट में। ये क्या करेगा, बोले मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, मैंने इतना अपनी जिंदगी खपा दी, इसमें खून के आंसू रोए अपने आप को कमरे में बंद कर करके। हाँ बोलो ना। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या देती है, पेटेंट देती है। पेटेंट क्या होता है बच्चों, परमिशन होती है। क्या होती है, परमिशन। जब आप कोई टेक्नोलॉजी क्या करते हो, डेवलप करते हो, जब कोई आप क्या करते हो, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, तो आप गवर्नमेंट से उसका क्या लेते हो, पेटेंट लेते हो कि जो चीज आपने बनाई वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगी, उसको कोई भी बंदा नहीं बना सकता विदाउट आपकी परमिशन के। और आप परमिशन कैसे दोगे, विटामिन एम से। किससे, विटामिन। मान लिया कि तुमने ऐसे, ये जो कार है तुमने बनाई, अब मान लिया ये आ गए, लेट सपोज महिंद्रा वाले आ गए, अरे भाई साहब ये जो कार आपने बनाई है ना, इसे हम अपने ब्रांड के नेम से बनाएंगे, ठीक है ना। बताओ क्या, बैठ के बातचीत कर लेते हैं, बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तुम कह रहे हो 500 खोके तो अभी चाहिए, 500 खोके तो मतलब 500 करोड़, 500 करोड़ तो अभी चाहिए इंस्टेंटली। और जैसे ही जितना जब भी बिकेगी ना आपकी, जितनी भी प्रोडक्शन लाइन होगी उसमें जितनी भी बिकेगी, 5% का मेरा कमीशन हर गाड़ी पे। उसे रॉयल्टी बोलते हैं बेसिकली। क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। 5% मेरी रॉयल्टी रहेगी, मतलब जितने भी आप बनाओगे बेचोगे, 5% उसका जो फाइनल प्राइस होगा उसका 5% मेरे को, और 500 करोड़ का बैग अभी इधर सरका दो, तब देंगे हम आपको परमिशन। क्या उसने अपनी जिंदगी ऐसे कोई ना गलाई है ना। एक ही कार से तीनों काम हो रहे हैं कि जमीन पे चल रही है, हवा में उड़ रही है, पानी पे तैर रही है, तो कहीं भी जा सकते हो ना तुम। हाँ बोलो ना। अब तो फिर वो गाना भी सार्थक हो जाएगा ना, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। हाँ, अच्छा तो ये पेटेंट राइट्स होते क्या होते हैं, एक बंदे ने लेट सपोज ऐसी कोई स्टिक बनाई
जिससे ब्लाइंड लोगों को किसी कंपेनियन की जरूरत नहीं होगी। वो अपने खुद से वो स्टिक को लेकर के रोड भी क्रॉस कर सकते हैं, इधर उधर जा भी सकते हैं। उनको कोई ऑब्जेक्ट आएगी तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके बताएगी कि नहीं इधर से जाना, थोड़ा इधर हो जाए, इधर ऐसे ऐसे करके वो ऐसा कर। ठीक है ना? क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? वे कोई भी कॉपी कर लेगा, मेहनत तुमने करी थी, मजा कोई और लेगा। ठीक है ना? मान लिया बच्चों हमने नोट्स बनाए, क्या बनाए? नोट्स बनाए, और हमने अपनी जिंदगी घलाई है ना, एमटीज बनाई, उन्हें कलरफुल करे, हमने पिक्चर्स लगाई, और पूरे जो बोरिंग सा स्टफ था उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? कोई भी मजा लेगा फिर ना, फिर तो मेहनत हमने करी, मजा कोई और लेगा। तो हम बेसिकली इन पे कॉपीराइट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अब बुक्स पे देखा होगा आपने, ऐसा लिखा रहता है पायरेसी इज अ क्राइम, ऐसा लिखा रहता, कभी पढ़ के देखा? पायरेसी मतलब वो ऐसा चोरी करना कि अगर तुम उसकी जेरोक्स निकालोगे, फोटोकॉपी निकालोगे, है ना, वो उस पे क्या लेके रखते हैं? कॉपीराइट लेके रखते हैं। क्या लेके रखते हैं? कॉपीराइट लेके रखते हैं। कॉपीराइट क्या होता है? ये भी एक परमिशन होती है। कॉपीराइट मिलता है आपको कंटेंट पे, जो आपका कंटेंट होता है ना, उस पे कॉपीराइट मिलता है आपको। तो अगर आपने कोई चीज पे, आपने कोई कंटेंट पे क्या लिया है? कॉपीराइट लिया है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी है, उसके ऊपर आपका अधिकार है। कोई कोई भी बंदा उसको विदाउट आपकी परमिशन के क्या नहीं कर सकता? यूज नहीं कर सकता। अगर आप परमिशन दोगे तो यूज करें। हाँ बोलो। तो ये जो मोनोपोलिस्ट है, इसकी मोनोपोली कब बनी होगी? जब इसके पास क्या होंगे? पेटेंट राइट्स होंगे। क्या होंगे बच्चों? पेटेंट राइट्स होंगे, इसने पेटेंट लिए होंगे। बात समझ में आ रही है? तो जनरली देयर आर पेटेंट राइट्स, आमतौर पर क्या होते हैं? पेटेंट राइट्स होते हैं, और एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर अ टेक्निक और रॉ मटेरियल, या हमारा कंट्रोल होता है किसके ऊपर? किसी टेक्निक के ऊपर या रॉ मटेरियल के ऊपर। जैसे पेटेंट राइट तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर मैं कंट्रोल की बात करूं, कंट्रोल किसके ऊपर? कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर या कोई रॉ मटेरियल के ऊपर? मुझे आप बताओ बच्चों, वर्ल्ड में अगर 100 लैपटॉप बनते हैं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड में अगर 100 लैपटॉप बनते हैं तो 92 में माइक्रोसॉफ्ट की विंडो डलती है। आउट ऑफ 100 लैपटॉप्स 92 में किसकी विंडो डलती है? माइक्रोसॉफ्ट की विंडो। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज होता है। अब बाकी देखो, 92 तो माइक्रोसॉफ्ट, और बाकी चिल्लू पिल्लू वो जो 8 बचे हैं ना, उसमें सब मिलाकर के सबका खर्चा उसमें चलता है 8 में, और 92 किसकी डलती है? माइक्रोसॉफ्ट की। तुम्हें क्या लगता है, ये जो लैपटॉप के लिए एक टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जो होता है, वो रॉ मटेरियल की काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है? रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। अदरवाइज तो लैपटॉप का कोई यूज नहीं होगा ना, ओएस नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, तो लैपटॉप कैसे यूज चलेगा? उसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे? तो मुझे बताओ, माइक्रोसॉफ्ट का कंट्रोल है या नहीं है रॉ मटेरियल पे? हाँ बोलो ना। तभी तो वही इंसान इतना टॉप पे है। समझा आपको? बिल गेट्स, बिल्ली भाई। अरे वही अपना बचपन का दोस्त, बिल्ली भाई। हाँ बोलो ना। तो अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी पे आपका कोई कंट्रोल है, तो वो टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल कैसा आएगा? वो पेटेंट लेके आएगा। या आपका कोई रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल है, मतलब आपकी डोमिनेंसी है। डोमिनेंसी, डोमिनेंसी समझते हो क्या? डोमिनेंसी आपकी पावर चलती है भाई। क्या चलती है? पावर। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, धाक चलती है, धाक। भैया हमारा डंका बजता है इधर, ऐसे। हाँ, तूती बोलती है, ऐसे बोल रहे हैं ना, वो वाली चीज। ठीक है ना? इधर डंका बजता है भाई माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है ना? तो वो चीज है। तो एक टाइप से माइक्रोसॉफ्ट की क्या ही हो गई? मोनोपोली हो गई। क्या हो गई? अरे वो चिल्लू पिल्लू 8 के लिए लड़ रहे हैं, 100 में से 92 में यही डंका बजा के रखा है। हाँ बोलो ना। तो वैसा, तो ऐसे क्या बन जाती है? मोनोपोली बन जाती है। क्या बन जाती है? अब बताओ, इसके सामने कोई और टिकेगा क्या? पहले ही ऑलरेडी जो है पुराने खिलाड़ी, तो वही 8 में लड़ भिड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से, नया तो आके के ऐसे सर खुजाएगा। हाँ बोलो ना। तो वो बोल रहे हैं उधर, यार वो अजीबोगरीब मार्केट है। कौन? परफेक्ट कंपटीशन। वहां पे चिल्लू पिल्लू होते बहुत सारे होते हैं, इधर चिल्लू पिल्लू नहीं होते। इधर एक ही बोला, एक ही समान होता है इधर। समझा क्या? ठीक है ना? ऐसे हल्के में मत लेने का इसको। मोनोपोलिस्ट है भाई, ये नाम में वजन है, नाम में वजन। मोनोपोलिस्ट कौन है? मोनोपोलिस्ट। ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होती है, सुनो ना, रेस्ट्रिक्शन होती है ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। नई नई फर्म की एंट्री पे क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन होती है। ये पेटेंट लेके रखा है, टिकने देगा क्या अपने सामने किसी को? नहीं। अरे मार्केट से ऐसे छुट्टी करेगा, चल ठीक है छुट्टी तेरी खर्ची है, निकल बाहर, ऐसे आने ही नहीं देगा, आसपास भी नहीं भटकेगा। हाँ बोलो ना। अच्छा, और अगर भटकना है तो फिर इसके इसके प्रोडक्ट का तोड़ लेके आना पड़ेगा तुम्हें। क्या लेके आना पड़ेगा?
गुर्दे में दम होना चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। वो कह रहा कि गुर्दा फेल हो जाएगा, तो गुर्दे में दम चाहिए इसके प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, काउंटर करने के लिए, उसके ऊपर जाने के लिए, तभी तो तुम उसकी मोनोपोली तोड़ सकते हो। हाँ बोलो ना, जब तक तुम्हारे प्रोडक्ट में दम नहीं है ना, उससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं है, तब तक तुम मोनोपोली कैसे तोड़ सकते हो, तोड़ ही नहीं सकते। आगे ये बोल रहा है, इतनी देर से इतना ही तो गुणगान कर रहे हैं हम, कह रहे वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बेचने वाला एक होता है, खरीदने वाले, अब मान, खरीदने वाले एक होता है, अनेक होते हैं, हाँ। बेचने वाला एक होता है, खरीदने वाले अनेक होते हैं। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। क्यों आसिफ, समझ में तो आ रहा है ना। हाँ जी। अब सुनो, अभी आप मान लिया एक बंदा गलती से मोनोपोलिस्ट के पास चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था ये मोनोपोलिस्ट है। उसने बोला हाँ भैया कितने का है, कह रहे 1000 रुपए का है। कितने का है, तुम तो बड़े लूट मचा रखी है तुमने तो, ये तो 600 का आता है। कितने का आता है, 600 का आता है। ओए इसे नीचे का रास्ता दिखाओ। कह रहे बहुत अकड़ है तुम्हारे में, बहुत अकड़ है तुम्हारे में। अरे तू जा ना, कैसे टाइम खर्ची काहे कर रहा है, चल फुट, निकल, टाइम ही नहीं है बात करने का। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसे बेचारे को पता नहीं था ना कि ये मोनोपोलिस्ट है, ठीक है। अभी पूरी मार्केट में इधर से ऐसे ही मस्का लगा रहा था, 600 में आता है। अबे आसपास प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा तेरे को, ये 600 में आता है, 600 तो छोड़ दे, ठीक है। अब इसकी बुद्धि आ गई सेंटर में, सुबह सुबह आया था, अब आया शाम को वापस, पूरी मार्केट में घूम कर गया, लाओ भैया कि तुम तो यार गुस्सा हो गए यार ऐसे, तो सुबह सुबह होता है, कई बात नहीं, लाओ 1000 में दे दो। है ही नहीं, क्या कौन सा प्रोडक्ट, अरे वो जो सुबह देख के गया था, है ही नहीं, 1500 का है। चलो भैया तुम दे दो 1500 का, क्योंकि थोड़ी देर बाद आऊंगा तो 2 का बोलने लगेगा। कितने का बोलने गया, 2 का। तो कह रहे वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एक ही सेलर होता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक पॉइंट और समझा दिया, अगले वाला, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। ये प्राइस ट्रेकर नहीं होता, प्राइस मेकर होता है ना। हम डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइस हम चार्ज करेंगे, मार्केट नहीं बताएगी। अरे हम मार्केट है, समझ में आ रहा है, ये मोनोपोलिस्ट की स्प्लिट होती है, हम मार्केट है, क्योंकि सिंगल हमें ना, कहने को सिंगल है, दम बहुत रखता है बेटा, कहने को सिंगल है, ठीक है ना। हम मतलब सिंगल ही सब कुछ है। चलो आगे देखो। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अंडर मोनोपोली देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर। मोनोपोली में कौन होता है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है ऑफ द कमोडिटी, हाउएवर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन खरीदार बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट है फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। देखो, बीइंग अ सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि उस प्रोडक्ट का एक ही सेलर है, तो अ मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस, उसका पूरा कंट्रोल होता है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। अब मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, वो प्राइस टेकर नहीं होता, प्राइस मेकर होता। हम डिसाइड करेंगे हमारा प्राइस क्या है, ही कैन फिक्स व्हाटएवर प्राइस ही विशेस टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट, वो प्राइस फिक्स करेगा जो वो प्राइस फिक्स करना चाहता है अपने प्रोडक्ट का। अच्छा, तो फिर तुम्हें समझ में आती है यहाँ पे क्या भी होता होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता होगा। कोई आया, अरे भैया गरीब है हम तो, है ना, हमारा तो थोड़ा ख्याल रखो, चल कोई बात नहीं, जी ले अपनी जिंदगी ले जा। वैसे 1000 में बेचते, कितने बेचते हैं, 500 में छोड़ जाएंगे, ठीक है ना। एक आया अकड़ दिखा रहा था, एक आया अकड़ दिखा रहा था, कितने का है, 2000 का है, कह रहे 1900 का दे दो ना, अबे तो नीचे उतार, ठीक है ना। समझ में आ रही है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, यानी कि प्राइस को लेकर के भेदभाव होता है, एक कस्टमर से कुछ और चार्ज किया, दूसरे से कुछ और चार्ज किया, ऐसा भी हो सकता है, जबकि उसमें नहीं होता, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या रहता है, प्राइस सेम रहता है। देखो आगे बोल रहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइसेस, एक जो मोनोपोलिस्ट है वो अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बायर्स, अलग अलग बायर से। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि प्राइस को लेकर के यहाँ पे क्या होता है, भेदभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, हम हमें बाकी सारे पानी, है ना, क्लो मतलब वो तो छोड़ दो, एग्जैक्ट सेम तो छोड़ दो,
आसपास भी नहीं है कोई, हम जो बेचते हैं भैया, मैं बोलता नहीं बस आगे, ठीक है ना, तुम धंधे की लैंग्वेज है, तुम समझ जाओगे अपने आप, ठीक है। आगे, अब मोनोपोली फर्म प्रोड्यूसेस अ कमोडिटी, एक जो मोनोपोली फर्म होती है वो ऐसी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही होती है दैट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसका कोई भी क्लोज दूर दूर तक भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। फॉर एग्जांपल देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ रेलवे एज अ बल्क कैरियर। सुनो ना, अभी मालगाड़ी होती है, कितना माल लेके जाती है भाई, कितना माल लेके जाती है एक साथ, देखी कभी आपने मालगाड़ी? हाँ, अच्छा, एक एक वैगन होता है ना, एक एक जो वैगन, अरे भैया क्या हर बार नया बोलते हो, कभी कोच बोलते हो। बेटा सुनो, जो आदमी को फेंक के आती है ना जो रेलवे, उसे तो बोलते कोच, क्या बोलते हैं, या बोगी बोलते हैं, लेकिन जो मालगाड़ी होती है ना उसको बोलते हैं, उसकी बोगी को बोलते हैं वैगन, क्या बोलते हैं, वैगन, ठीक है ना। तुम उसमें देखा ना कोई सी प्लेयर्स वगैरह करके हाँ, जी वैगन वाला मतलब कौन सा, वैगन आर वाला पता नहीं, तुम क्या कौन सा बोल रहे हो, जी वैगन वाला कौन सा होता है? हाँ मतलब स्पेलिंग तो वही है, हाँ। अच्छा, मुझे पता नहीं कौन से वाला जी वाला वैगन, अच्छा और कौन सा होता है? अब वो तो अलग है, वो तो ब्रांड नेम हो गया, ठीक है ना, वो अलग चीज है। वैगन मतलब वो डब्बे को बोलते हैं, जो मालगाड़ी वाला डब्बा होता है, ठीक है ना। वो प्लेयर्स मूवी देखी है आपने, वो जिसमें कोयला वगैरह जाता है, कभी अपने पुरानी मूवी देखी हुई है उसकी, अमिताभ बच्चन वगैरह की, कितना कितना जाता है उसमें माल, ठीक है, तो वैसा। ऐसे और केवल मालगाड़ी के लिए नहीं, लोगों को भी तो देखो, एक साथ ही 1000-1500 लोगों को फेंक के आती है रेलवे इधर से उधर, ठीक है ना। एक साथ बताओ है कितनी, किसी की औकात इतनी 1000-1500 लोगों को एक साथ लेके चले जाए, रेलवे का भाई कोई तोड़ नहीं है भारत में, ठीक है। चलो, वैसे तो बच्चों एक बात बताओ, वैसे तो मोनो देखो, पहले यही करा देता हूँ, चलो फीचर्स इसके पूरे हो गए बच्चों, मोनोपोली के फीचर्स क्या हो गए, पूरे हो गए। सुनो ना इधर, उसकी क्या है, मोनोपोली के फीचर्स की एमटी क्या है, रो पीडीएस रो, मतलब ऐसे कुछ भी है, बस ऐसे आ रहा है, हमने साइंस कुछ नहीं है इसकी, कभी दिमाग लगाओ, बस इतनी साइंस है। यहाँ पे मोनोपोली में कस्टमर रोएगा ना, बताना क्यों रोएगा, बोलो ना, उसके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो रोएगा, मेरे को 500 का दिया, है ना, और उसको तो 200 का ही दे दिया, ऐसा ऐसे रोएगा। तो इसलिए रो पीडीएस रो, तू रो भाई, रो रो पीडीएस रो, ठीक है। चलो देखते हैं, आर फोर बच्चों, रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फार्म, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होती है किसकी एंट्री पे, न्यू फार्म्स की एंट्री पे। नेक्स्ट है ओ, ओ स्टैंड फॉर वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं, ठीक है ना। पी फॉर, नेक्स्ट है प्राइस, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, किसके ऊपर फुल कंट्रोल होता है, प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एंड पीडी एस, एस फॉर सब्सटीट्यूट, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, वापस से बोलो, अभी बिना देखे बोलो, रो पीडीएस रो। इसका क्वेश्चन क्या है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, हाँ बोलो, ये देखो हाँ बोल रहे, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, ठीक है ना, क्या है, रो पीडीएस रो, या एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी, वो किसका, वो परफेक्ट कंपटीशन का है। इसका क्या है, रो पीडीएस रो। आर स्टैंड फॉर restriction, restriction on the entry of new firms. O stand for one seller and large number of buyers. P stand for price, full control over its price. D stand for discrimination, price discrimination, and S stand for substitute, no clause substitute, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नोट में क्या लिखा हुआ है। वैसे तो जो मोनोपोलिस्ट होता है बच्चों, वो प्राइस टेकर होता है कि प्राइस मेकर, वो प्राइस मेकर होता है, कौन होता है, प्राइस मेकर होता है। लेकिन फिर भी हम पुराने चैप्टर में पढ़ के आए हैं, रेवेन्यू वाले चैप्टर में, अगर इसे ज्यादा बेचना है, अगर इसे क्या करना है, ज्यादा बेचना है, तो प्राइस कम करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, अरे पढ़ के आए ना हम ऐसा, कि वैसे तो ये अपना प्राइस खुद सेट कर सकता है, लेकिन अगर ज्यादा बेचना है तो इसे प्राइस कम करनी हो। तो बच्चों इसका जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोली के अंदर, जो डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोप होता है, कैसा होता है, क्योंकि प्राइस कम करेगा तो डिमांड ज्यादा होगी, और प्राइस ज्यादा करेगा तो डिमांड कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो इसका और ऐसा जो रिलेशन शो करता है, ऐसा ग्राफ कौन सा होता है, सारे बच्चों को पता है, डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है ना। नॉर्मल जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप भी तो होता है, तो वैसा पढ़ के देखना एक बार क्या लिखा है।
आगे समझ में क्या लिखा है सिर्फ बताओ। ये एक मोनोपोलिस्ट अपने आप का मतलब प्राइस को चेंज कर सकता है, तो उसको पता है कि जो मतलब उसका जो क्वांटिटी डिमांड है वो उसके ऊपर नहीं, वो बायर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब वो प्राइस बढ़ाएगा तो मतलब क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम होगा, जब वो प्राइस कम कर देगा तो क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी। यानी कि ये तो कह रहा है ना कि मोनोपोलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि तुम कितना भी प्राइस रखोगे बायर खरीदते जाएंगे खरीदते जाएंगे खरीदते जाएंगे। खरीदेंगे तो लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदेंगे। प्राइस अगर तुम बहुत ज्यादा कर दोगे, भले ही तुम मोनोपोलिस्ट हो, लेकिन अगर तुम प्राइस बहुत ज्यादा कर दोगे तो इंसान सामने वाला अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदेगा और अपनी रिक्वायरमेंट को भी इनफैक्ट कट डाउन करेगा। क्या करेगा? कट। उसे अगर 5 यूनिट की जरूरत थी तो सोचेगा चल 2 में काम चला लूं, कितने में काम चला लूं, या सोचेगा कि 2 में कैसे काम चला जा सकता है बिकॉज महंगी है। लेकिन अगर वो कम कर देगा प्राइस तो फिर तो उसे 5 की जरूरत है तो 5 ही लेके जाएगा। अगर और भी कम कर देगा प्राइस तो क्या बोलेगा, चल ठीक है एक दो एक्स्ट्रा दे दे, कोई पड़ोसन वगैरह के बच्चों को दे देंगे, बांट देंगे मोहल्ले में, क्या दिक्कत है। हाँ बोलो ना। लेकिन अगर फिर महंगी होंगी तो फिर तो केवल किसके बच्चों के लिए खरीदेगा? क्या क्या कह रहे हैं, पड़ोसन के लिए? अरे अपनों के लिए खरीदेगा भाई। ठीक है ना, अपने बच्चों के लिए खरीदेगा। ठीक है, कहते हैं अरे वो देख लेंगे बाद में, देख लेंगे महंगी है ना, केवल अपनों का काम चल जाए। तो कह रहे फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस अंडर मोनोपोली डजंट मीन दैट, फुल कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं है कि मोनोपोलिस्ट कैन सेल एनी अमाउंट, कि वो कितनी भी अमाउंट बेच सकता है ऑफ द कमोडिटी एट एनी प्राइस, किसी भी प्राइस पे कितने भी। प्राइस तो सेट करना तुम्हारे हाथ में है, डिमांड तो किसके हाथ में है? कस्टमर के हाथ में। लेकिन अगर तुम अगर डिमांड बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें प्राइस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। वही लिखा है, पढ़ना। पढ़ो आप पढ़ो, नीचे क्या लिखा है ये वाला, अरे ये वाला जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? बायर के ऊपर डिपेंड करती है। आगे, एट द हायर प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा होगा। तो अंडर मोनोपोली द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये बना हुआ है, नॉर्मल डिमांड कर्व बना हुआ है। ठीक है, चलो इसके साथ साथ बच्चों हमारी फर्स्ट मार्केट तो हम कल ही कंप्लीट कर चुके थे, उसका एक टॉपिक आज मैंने कराया आपको कि अगर मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो उसको प्राइस कम करने से रोकती है, वो हमने देख लिया। फिर हमने मोनोपोली स्टार्ट की, इसके फीचर्स पढ़ लिए, उसका डिमांड कर्व वगैरह देख लिया, उसका भी डिमांड कर्व देख लिया था, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब इसमें एक टॉपिक है बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं हाउ डज द मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज, मोनोपोली मार्केट अगर आप बनाना चाहते हो तो वो बनती कैसे है, वो अराइज कैसे होगी, मोनोपोली किसी इंसान की बनेगी कब, तो उसके कुछ रीजन बता रहे हैं यहाँ पे कि कब कब मोनोपोली बन सकती है। तो देखो यहाँ पे, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला, सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, पहले भी बात की हमने, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग या गवर्नमेंट कंट्रोल। या तो गवर्नमेंट हमें क्या दे दे, लाइसेंस दे दे, तो हमारी मोनोपोली हो जाएगी, या गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करे उन चीजों को। हाँ, जैसे रेलवे के केस में है तो गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाएगी। हाँ बोलो ना। अच्छा, दूसरा थोड़ा पढ़ के देखना, मतलब ऐसे हेडिंग हेडिंग देख लो, मैं समझा चुका हूँ आपको। अगर हमारे पास क्या है, पेटेंट राइट्स है, क्या है, हमने पेटेंट राइट ले रखे हैं, कोई टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी, उस पर हमने क्या ले लिया, पेटेंट ले लिए। मैंने अपना कंटेंट डेवलप किया और उस पर क्या ले लिया, कॉपीराइट ले लिया। क्या ले लिया? अरे जैसे तुमने नाम सुनो ना, ऐसे यूट्यूब पे आ जाती कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, ऐसा आ जाती है ना कि भाई कॉपीराइट, उसके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, बिकॉज उसने उसका कंटेंट क्या कर लिया, चोरी करके अपने उसमें यूज कर लिया, तो उसको ऐसे यूट्यूब की तरफ क्या आ जाती है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। या तो तुम इसका पैसा भरो, उससे परमिशन लो, अदरवाइज तुम्हारा चैनल उड़ा देंगे हम। ठीक है ना, तो वैसा। तो यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास, मैं जो बात कर रहा हूँ, कॉपीराइट होता है कंटेंट के लिए, पेटेंट होता है टेक्नोलॉजी के लिए। किसके लिए? टेक्नोलॉजी के लिए। तो तुमने अगर पेटेंट ले रखे हैं तो तुम्हारी मोनोपोली नहीं बन जाएगी। अब बताओ, मान लिया वो इंसान तुम हो जिसने वो गाड़ी बनाई, हाँ जी, तो बताओ, तुम पेटेंट लोगे, और जब तुम्हारे पास पेटेंट होगा तो उसको कोई प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट तुम्हारी परमिशन के? अच्छा, अगर अगर नमन भैया नहीं, मतलब अगर किसी ने कर ली, चोरी कर ली, और वो उसने प्रोडक्शन चालू कर दिया हमारी विदाउट परमिशन के, तो ठोको ना केस, अगर तुम्हारे पास क्या है, पेटेंट है तो।
बिना पेटेंट के नहीं, बिना पेटेंट के क्या है, उसका क्या प्रूफ है? पेटेंट एक प्रूफ है कि ये तुमने डेवलप किया है सबसे पहले। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज अगर तुम्हारे पास पेटेंट नहीं है तो उस चीज का क्या प्रूफ है? उल्टा जिसने बनाई है ना, दूसरा इंसान चोरी करके उसी के ऊपर केस ठोक देगा, कह रहे इसने इसने चोरी की, मैंने बनाया, इसने चोरी की है। समझा ना? दैट्स नहीं, कर ही नहीं सकता वो सेम चीज अपनी कुछ भी डेवलप कर ले, वो सेम चीज नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? वो जो उसकी चोरी नहीं कर सकता, उसकी यूज नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रही है? हाँ, उसके सेम वो करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, अपनी डेवलप करना। ये इसने किसी को भाई, कोई चीज मेरे को पता है, वो मेरे पास सीक्रेट है, मैंने उसका पेटेंट नहीं रखा है, मार्केट में किसी को नहीं पता, तो इसका मतलब ये कोई ना लोग अपनी इनोवेशन नहीं करेंगे। भाई तुम अपना दिमाग लगा के बना लो चीजें, हम नहीं बताएंगे। ठीक है ना? ऐसे कोई ना होता, बिल्कुल सेम। ठीक है ना? कुछ जब इंसान करेगा कुछ अलग तरीके से दिमाग लगाए तो मोनोपोली बन जाएगी। मोटा मोटा ऊपर से बता रहा हूँ, पहले ही पता पड़ा आपको, गवर्नमेंट अगर लाइसेंस देगी तो मोनोपोली बन जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट अगर कंट्रोल, इसी में ही है, गवर्नमेंट अगर खुद कंट्रोल करेगी तो गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाएगी। गवर्नमेंट अगर तुम्हें पेटेंट दे देगी, क्या दे देगी, तो भी क्या हो जाएगी, तुम्हारी मोनोपोली बन जाएगी। नेक्स्ट है, ये देखो, कार्टेल्स, कल इसकी बात करी थी ना हमने, हल्का सा दिया था मैंने आपको टच, वो बोल था कि बाद में बताऊंगा। कार्टेल क्या होता है बच्चों? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। अभी समझाऊंगा, कल फोटोस्टेट का एग्जांपल देके समझाया था। और एक चौथा है कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल के ऊपर हमारा क्या है, कंट्रोल है। जैसे ये जो जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं ना, जितने भी आपके एरोप्लेन वगैरह बनते हैं, इनके जो कंपोनेंट सप्लाई करती है ना, वो दो ही कंपनी है बस, दो ही कंपनी है। एक तो है बोइंग, बोइंग का नाम सुना आपने, BOEING, बोइंग। और दूसरी है एयरबस। जितने भी ये आपके बनते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह बनते हैं, इन मतलब इनको जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं बस दो कंपनी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल दिया ना मैंने, कि लैपटॉप के अंदर कौन डलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट की विंडो डलती है। ठीक है ना? तो उनका कंट्रोल है ना रॉ मटेरियल पे। ऐसे ही ये एयरक्राफ्ट वगैरह सप्लाई करने में किसका कंट्रोल है, उनके जो बोइंग का और एयरबस का, उसके रॉ मटेरियल को सप्लाई करने। जब हमारे पास ही कंट्रोल है पूरा, तो क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी? हालांकि तुम बोलोगे नमन भैया ये तो क्या हो सकती है, दो हो गई, तो मोनोपोली कहाँ है? ये तो किस में आ जाएगी, ओलिगोपोली में आ जाएगी। बच्चों अभी जब मैं आपको ओलिगोपोली भी पढ़ाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ओलिगोपोली की भी कई सारी फॉर्म होती है, डिओपोली होती है ना, वगैरह वगैरह, तो चीजें समझ में आएगी। फिलहाल देखो इधर, पहला पढ़ो, कौन पढ़ेगा? सक्षम तुम पढ़ो। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट कंट्रोल। हाँ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ, गवर्नमेंट क्या दे सकती है आपको, लाइसेंस दे सकती है किसी एक चीज को प्रोड्यूस करने का, ओनली टू वन प्रोड्यूसर। किसको? वन प्रोड्यूसर को। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि बुढ़ाना में वो बुलेट्स वगैरह बेचने का लाइसेंस किसी एक बंदे के पास था, अभी शायद वो भी उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है ना, वो बुलेट्स वगैरह, वो कफिल हलवाई के सामने कोने में टक्कर पे जाओ, अभी शायद वो बंद होगी। ठीक है ना? अकॉर्डिंगली मोनो, जब किसी के पास लाइसेंस मिल जाएगा, यार एक काम को करने का लाइसेंस तुम्हारे पास है आसिफ, दूसरा बंदा उसे कर नहीं सकता, तो बताओ तुम्हारी क्या हो गई, मोनोपोली हो गई। कोई इसे कर ही नहीं सकता। लाइसेंस किसके पास है? तुम्हारे पास है। हाँ बोलो ना। तो बोल रहे अकॉर्डिंगली मोनोपोली कम इनटू एग्जिस्टेंस। अगला बुलेट पढ़ो। गवर्नमेंट खुद भी डिसाइड कर सकती है कि इस चीज का प्रोडक्शन तो बस हम ही करेंगे, जैसे रेलवे के केस में, कि भाई रेलवे वाली जो सर्विसेज है वो तो हम ही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना? एक्सक्लूसिवली थ्रू इट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। किसके थ्रू? डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के थ्रू। ये तुमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, थर्ड चैप्टर में। अरे क्या भैया, ऐसे हमारे हमारे ना जख्मों पे नमक मत छिड़को ऐसे। ठीक है? हमें पता हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। बताओ जी, आसिफ भाई साहब, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है? पढ़ा था ऐसे, याद आ रहा है, बस ये नहीं पता कि होता क्या है। ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि रेलवे, रेलवे की खुद में अपने आप में मिनिस्ट्री है ना, रेलवे मिनिस्टर भी है, तो ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। जैसे पोस्ट ऑफिस है,
है ना। तो ये दो गवर्नमेंट, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ये सरकारी कंपनी नहीं है। कभी तुम सोचो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी तो पीएसयूज, पीएसयूज बोले तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, वो तो सरकारी कंपनी होती है। अब अभी यार ये बहुत अलग निकल जाऊंगा मैं, सरकारी कंपनी वो अलग चीज होती है, वो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइंड होती है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसके अंदर सरकार की 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है, वो होती है। हाँ वो नहीं, लिमिटेड तो वो अलग, वो तो होती है लिस्टेड कंपनी, ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी के अंदर भी सरकार की अगर 51% शेयर होल्डिंग होती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के। बीसी ना, वो डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो एक अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। वही तो जो बीसीसीआई की तो बात कर रहे हो, क्रिकेट वाली अथॉरिटी की, वो अलग है, वो अंडरटेकिंग नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की दो अंडरटेकिंग है, तो रेलवे और एक पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है पेटेंट राइट्स, पढ़ो मसूद, आप पढ़ो। आपने गलत पढ़ा, दोबारा पढ़ो। समझा सकते हो इसको? हाँ, नए सामान, ठीक है, अच्छा, ठीक, चलो बोलो। न्यू प्रोडक्ट में सिक्योर पेटेंट राइट, जो चीज आपने नई डेवलप की है उस पे आप क्या ले सकते हो, उस चीज को आप सिक्योर कर सकते हो, किसके थ्रू, ताकि उसके ऊपर कोई बुरी नजर, नए सामान के ऊपर कोई बुरी नजर न डाले, तो इसका आप क्या ले सकते हो, परमिशन ले सकते हो, पेटेंट ले सकते हो, क्या ले सकते हो, पेटेंट, क्योंकि कोई फिर बुरी नजर डालेगा तो गड़बड़ होगी फिर, ठीक है ना। हाँ आगे, अब पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट, पढ़ो। पेटेंट क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन, जो गवर्नमेंट देती है किसके लिए, इन्वेंशन के लिए, ठीक है ना। विच इज अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है या कोई प्रोसेस हो सकती है, दैट प्रोवाइड्स इन जनरल अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, उस प्रोडक्ट से या उस प्रोसेस से तुमने ना काम करने का एक नया तरीका निकाल लिया, क्या निकाल लिया, है ना, और ऑफर्स अ न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नया तरीका है, तो उस चीज को, उस चीज के लिए हम क्या ले सकते हैं, गवर्नमेंट से पेटेंट की फॉर्म में परमिशन ले सकते हैं। तो पेटेंट क्या होता है, एक टाइप की परमिशन होती है जो गवर्नमेंट ग्रांट करती है हमें, ठीक है ना, और ये एक्सक्लूसिव राइट होता है, हम ही इसे यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है, मुझे हक है, केवल और केवल मुझे हक है, ठीक है ना। मतलब ऐसा अगर तुमने पेटेंट लिया तो तुम बोल दो, आसिफ बोल देगा मुझे हक है बस, ठीक है ना। चलो आगे, ये बोल रहे इट अमाउंट्स टू मोनोपोली राइट्स, कैसे बन जाएगी मोनोपोली, अभी जब तुम्हें पेटेंट मिल गई, परमिशन ही तुम्हें मिली है, क्योंकि तुमने ही डेवलप की है वो टेक्नोलॉजी, परमिशन भी ले ली तुमने, तो बस तुम्हारी मोनोपोली होगी। कह रहे इट अमाउंट्स टू मोनोपोली, ये किसके इक्वल होगी, मोनोपोली के इक्वल होगी, है ना। रिगार्डिंग द शेप, जो तुमने उसकी शेप बनाई है, डिजाइन बनाया है, और एनी अदर फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी उसके फीचर है उसके ऊपर केवल तुम्हारा हक है, तुमने परमिशन ली है। आगे, लाइकवाइज पेटेंट राइट्स में बी सिक्योर ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, कह रहे कि नई टेक्नोलॉजी पे भी लिए जा सकते हैं। नोबडी कैन कॉपी देयर प्रोडक्ट इन टेक्नोलॉजी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन, मतलब पहले लेनी पड़ेगी परमिशन, ऐसे नहीं कि यूज कर लिया बाद में बता रहे हो भाई साहब यूज कर लिया था हमने तुम्हारा, ए कैसे यूज किया, अरे नजर कैसे डाली तूने इस पे, ठीक है ना, वैसे नहीं, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। कह रहे कि कोई भी बंदा यूज नहीं कर सकता कोई आपके प्रोडक्ट को जिसके ऊपर आपने पेटेंट दिया है विदाउट आपकी प्रायर परमिशन के, आफ्टर परमिशन नहीं, प्रायर परमिशन, ठीक है ना, पहले लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि यूज कर लिया बाद में बोल रहे हो भाई साहब वो हमने यूज कर लिया, लो थोड़ा पैसे ले लो, ये ना ना ना, पहले परमिशन लेना, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, पेटेंट लेने के लिए भी आपको अप्लाई करना होता है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, उसके लिए भी फीस लगती है। चलो, अकॉर्डिंगली अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर इमर्ज, जब आपके पास पेटेंट आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी क्या बन जाएगी, मोनोपोली बन जाएगी। हाँ बोलो ना। नेक्स्ट है बच्चों, चलो पहले ये देख लो, इसमें नोट लिखा हुआ है पेटेंट लाइफ, पेटेंट में और पेटेंट लाइफ में क्या फर्क होता है, पेटेंट तो परमिशन हो गई, क्या हो गई, लेकिन जितने टाइम के लिए आपको परमिशन दी गई है वो होता है पेटेंट लाइफ, क्या होता है, पेटेंट लाइफ। अच्छा ये वर्ड तो आपने उसमें भी सुनना चाहिए, अकाउंटेंसी में भी, नहीं पढ़ा आपने पेटेंट, पेटेंट नहीं बताया, पेटेंट बताया था, हाँ पेटेंट बताओ कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं आप, कहाँ पे लिखते हो भी,
एक्सपेंस में असेट्स होती है, ये क्या होती है, और बैलेंस शीट में आती है। कहाँ पे आती है? बैलेंस शीट में। पेटेंट को लेने के लिए तो वो है ना, तो जो खर्चे किए आपने उन्हें, वो जो पेटेंट होता है वो बेसिकली ये हमारी एसेट्स होती है। क्या होती है? और पता ना कौन सी एसेट्स होती है, टेंजिबल की इंटेंजिबल? इंटेंजिबल है ना, इंटेंजिबल, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जस्ट महसूस कर सकते हैं। हाँ जी, यही तो होता है क्या, पेटेंट। इंटेंजिबल तभी तो होती है, इट कैन ओनली बी महसूस्ड, ठीक है ना, इसको केवल महसूस कर सकते हैं, मतलब इट कैन ओनली बी फेल्ट। ठीक है, बस ज्यादा इंग्लिश की टांगे तोड़ने का। अभी क्या होता है, पेटेंट लाइफ क्या होता है? पेटेंट तो परमिशन हो गई, लेकिन पेटेंट लाइफ होता है जितने टाइम के लिए वो परमिशन आपको दी गई है। ऐसे नहीं ना लाइफ टाइम तुम्हारी रहेगी परमिशन, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने टाइम के लिए इसको रिन्यू करवाना होता है। गवर्नमेंट को भी तो क्या चाहिए, 5 साल के लिए कराओ, 10 साल के लिए कराओ, उसके बाद फिर दोबारा चाहिए ना, रिन्यू करवानी है परमिशन, तो फिर पैसा भरो। समझा क्या? तो पेटेंट लाइफ क्या होता है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, ये वो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं फॉर विच द पेटेंट राइट्स आर ग्रांटेड, जितने टाइम के लिए क्या दिए गए हैं, पेटेंट राइट्स दिए गए हैं, उस उन नंबर ऑफ ईयर्स को क्या बोलते हैं, पेटेंट लाइफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप मशीनरी को वो करते हो ना, डेप्रिशिएट करते हो, ओवर द यूजफुल लाइफ करते हो ना, ऐसी पेटेंट की भी लाइफ होती है कि भाई ये पेटेंट इतने टाइम तक काम करेगा। ठीक है, अच्छा अगर तुम बाद में नहीं कराओगे, इसे रिन्यू नहीं कराओगे, तो फिर गवर्नमेंट इसे ओपन कर देगी, फिर इस पे लोग बुरी नजर डालने लगेंगे, फिर तुम कर नहीं पाओ, ऐसे नहीं बोल पाओगे मुझे हक है, ए तू जाना तुझे हक है। ठीक है ना, ये अब पब्लिक हो चुकी है, सामाजिक हो चुकी है, अब इस पे सबका हक है, कोई भी इसे देखे, कोई भी कुछ भी करे। चलो नेक्स्ट है बच्चों, कार्टेल्स। क्या होती है कार्टेल? कार्टेल में क्या होता है, कार्टेल में ना हम आर्टिफिशियल मोनोपोली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? तुम अलग हो, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, लेकिन तुम एक ही टाइप का बिजनेस करते हो। हाँ बोलो ना। अच्छा कस्टमर उसके पास आता है, लेट सपोज फोटो स्टेट करने कराने के लिए, क्या कराने के लिए, फोटो स्टेट कराने के लिए, है ना, तो वो बोला चलो ठीक है मैं 1 रुपए में कर दूंगा। कितने में कर दूंगा? 1 रुपए में। कस्टमर इसके बाद ये कह रहा मैं करके दे दूंगा, कितने में, 50 पैसे में। कितने में? 50। ये उससे भी ज्यादा गिर गया, कह रहा 25 पैसे में। कितने में? 25 पैसे में। वो कह रहा है अरे तू लेके जा, फ्री लेके जा। तुम सुन सुनो ऐसे, अरे चलो भाभी को तो बाद में देख लेना, नालायक हो क्या, भाभी के चक्कर में इतना गिरोगे क्या नीचे, कितना गिरोगे, और जमीन से खुरचना पड़ेगा तुम्हें। सुनो, तो तुम ऐसे कम कम करते जा रहे हो प्राइस, मजा किसका आ रहा है? कस्टमर का मजा आ रहा है। हाँ बोलो ना, दर्द दर्द किसको हो रहा है, बोलो ना। वो कह रहा है देने वाले को क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द नहीं, दर्द डिस्को हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है ना, तुम बोला भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, ये तो दिन पे दिन गिराते जा रहे लेवल, ये तो किसी के सामने कितना भी गिर जाएंगे, कितना भी झुक जाएंगे, ऐसा कोई ना होगा। हाँ बोलो, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी हमें। तो तुमने क्या करा, देखो ए भाई, देखो देखो कंपटीशन नहीं करने का, तुमने आपस में मीटिंग बुलाई अपनी, क्या बुलाई, मीटिंग बुलाई, कह रहे यार देखो कहाँ है, ऐसे चिक चिक करते हो, ऐसे क्या, कितना और गिरोगे, तू गिरेगा फिर मैं गिरूंगा, फिर उसके ज्यादा ये भी गिरेगा, वो पूरा लेट जाएगा नीचे। ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, एक काम करो, अभी ना हम क्या कर लेते हैं, साथ में डिसीजन लेते हैं, फोटो स्टेट करेंगे तो 3 रुपए में करेंगे। कितने में करेंगे? 3 रुपए, 3 से कम में कोई नहीं करेगा, बोले खा मम्मी की कसम खा, ये 3 रुपए से कम में नहीं करेगा। वो करो मम्मी की कसम, 3 रुपए से कम में क्या नहीं करूंगा, फोटो स्टेट नहीं करूंगा। अब तुम सुनो ना, देखो कहने को तो बहुत सारे तुम कौन थे, सेलर थे, लेकिन बहुत सारे हो करके भी तुम एक हो, बिकॉज तुम्हारे अंदर अब क्या आ गई, यूनिटी आ गई, एकता आ गई। कौन आ गई? और जिंदगी में जब एकता आ जाएगी ना, हाँ बोलो, फिर मोनोपोली बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल मोनोपोली। क्या है? आर्टिफिशियल मोनोपोली है। भले ही तुम बहुत सारे हो लेकिन एक ही हो, बिकॉज तुम 3 से कम में। अब कस्टमर आता है, "हे भैया भैया कर दो ना जरा, 3 रुपए में, कितने में, 3। अरे तुम जाओ ना, मैं वो देखो कितना गिरेगा, थोड़ा आगे जाऊंगा ना, वो 25 पैसे तक गिर जाएगा, गिरा के दिखा दो, वो तुझे उठा देगा ऊपर। ठीक है, इस बार ना सोचियो
इस बार तो हाँ, इस बार तो 3 में ही। अब तो वो सबसे पूछ के जा रहा है 3 से कम में कोई करने के लिए तैयार नहीं। तुम बताओ मोनोपोली नहीं बन गई? इसी को बोलते हैं कार्टेल। कार्टेल होता है जब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। क्या होती है? हम साथ साथ हैं, ठीक है ना, कोई भी अब कोई भी कम नहीं करेगा। अच्छा, जिसको जो भी पकड़ा गया ना, किसी ने अगर 2.5 रुपए में भी कर दी तो ये से बाहर निकाल देंगे, उसे उसकी दुकान बंद करवा देंगे। समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं कार्टेल। क्या बोलते हैं? देख लो यहाँ, इट रेफर्स टू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ये क्या होती है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब साथ में सब क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं बाय अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। कौन लेती है? ग्रुप ऑफ फर्म्स मिलकर के सब कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं विद अ व्यू टू अवॉइड कंपटीशन। किसको अवॉइड करने के लिए? कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, एंड टू सिक्योर मोनोपोली कंट्रोल ओवर द मार्केट, ताकि वो मार्केट में क्या बना सके? मोनोपोली बना सके। कॉम्पिटिंग फर्म्स में एग्री ऑन द प्राइसिंग एंड आउटपुट पॉलिसी। जो कॉम्पिटिंग फर्म्स है ना, जो आपस में देखो, पहले आपस में तुम कॉम्पीट कर रहे थे एक दूसरे से, है ना, अब वो बोल रहे हैं वो एग्री कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? एग्री कर जाएंगे। किसके रिगार्डिंग में? किसके मसलों में? प्राइस के मसले में। कह रहे 3 रुपए से कम में नहीं बेचेंगे, है ना। उसने मसूद ने बोल दिया इसको। आउटपुट के मसले में बातचीत करी इससे आसिफ से। आसिफ को कह दिया तू 100 फोटो स्टेट से ज्यादा नहीं करेगा। मान ले तेरी सुबह सुबह हो गई 100 फोटो स्टेट, बस चुपचाप तो दुकान बंद करके घर चला चाहिए अपने। उधर तेरे बीवी बच्चे क्या कर रहे? तेरी राह देख रहे हैं। हमें भी करने दे थोड़ी फोटो स्टेट। हाँ बोलो ना। ठीक है ना, कि मतलब आउटपुट की तो इतना ही बना है, उधर नहीं था कुछ ऐसा चक्कर। इधर हो सकता है अगर तुमने क्या बना ली? कार्टेल बना ली तो। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि प्राइस के मसलों में, आउटपुट के मसलों में आप क्या कर सकते हो? एग्री कर सकते हो, सो दैट कंपटीशन इज अवॉइडेड, ताकि कंपटीशन को अवॉइड किया जा सके, एंड अ टाइप ऑफ जॉइंट मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइजेस। एक टाइप की जॉइंट मोनोपोली बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जॉइंट मोनोपोली बोल सकते हो इसको, या आर्टिफिशियल मोनोपोली बोल सकते हो। मतलब कोई शक है क्या? ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट। अगर तुम्हारा रॉ मटेरियल के ऊपर या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्या है? कंट्रोल है। जैसे मैंने एग्जांपल किसका दिया? माइक्रोसॉफ्ट का, या बोइंग का, एयरबस का एग्जांपल दिया, तो इनका कंट्रोल है। क्या है? अब ऐसा नहीं कल को आएगा कोई, हमारा इंजन लगा लो जी अपने एयरक्राफ्ट में। साले जा रहा नहीं जा रहा, हमारा इंजन लगा लो। ऐसा कैसे लगा रहा? हमारा तेरा कैसे लगा दे? तेरा कैसे लगा दे? हम जब दो से लेते हैं वो बस दो ही है, बोइंग है और एयरबस। तेरा कैसे लगा दे? हम नहीं लगेगा। अरे भाई तुम इतना लोगों को लेके उड़ते हो, पहले वो नीचे आएंगे फिर बहुत ऊपर जाएंगे, ऐसे करो किसी का भी लगा देंगे। ठीक है ना। तो दो ही कंपनी है उसकी, तो उन्हीं की चलती है भैया, उन्हीं का डंका बजता है, तो उनका कंट्रोल है। ठीक है ना। लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट का डंका बजता है, तो उनका कंट्रोल है, उनकी डोमिनेंस, धाक चलती है मार्केट में, नाम बजता है भैया। तो वैसा जब नाम बजता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? मोनोपोली हो जाएगी। हाँ बोलो ना। छोड़, देखो ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बनाते? चाइनी, क्या बोला तुमने? अरे बालूशाही। मुझे बताओ बालूशाही बनाने का कोई ऐसा कोई लाइसेंस तो मिलेगा नहीं कि यही बनाएंगे, सावरिया वाले बनाएंगे। हाँ बोलो ना। लेकिन डंका किसका बजता है? सावरिया का। ऐसे बनाते तो बहुत है। हाँ बोलो। जब भी किसका नाम आएगा? बालूशाही का नाम आएगा, सावरिया। तो किसका नाम आएगा? सावरिया का नाम आएगा। हाँ बोलो ना। ठीक है ना? ऐसे नहीं कि इन्हें लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन देखो इनकी मोनोपोली है। इनकी मोनोपोली ना तो कार्टेल को लेकर के है, ना ही इन्हें कोई लाइसेंस मिला है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई इन्हें कंट्रोल दिया है, या मतलब ऐसा कुछ करके नहीं है, ना इन्होंने पेटेंट लिए है। अरे कहाँ पेटेंट, कौन से पेटेंट लेंगे? समझा क्या? लेकिन इनका क्या है? कंट्रोल है किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो ये बनाते हैं ना भैया, दम ही नहीं है। कोई भी आ जाए कुछ भी बना ले। ऐसे तो लोग 80-80 रुपए किलो भी बेच रहे हैं। तुम चले जाओ मार्केट में, 80-100 रुपए किलो भी बेच रहे हैं बालूशाही, अब वो 250 में बेच रहा है। तो क्या कोई तोड़ है क्या? कंपैरिजन है क्या कोई? कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। किस में दम है? प्रोडक्ट में दम है। तो वो देख लो। मैंने आपको छोटा भी एग्जांपल दिया और बड़ा भी एग्जांपल दिया। मतलब बड़ा एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का और एयरबस का और बोइंग का दिया, छोटे लेवल पे एग्जांपल दिया सावरिया का। ठीक है ना। हालांकि छोटा लेवल नहीं है, छोटा बोल नहीं सकते, उनका भी लेवल काफी है, लेकिन उनके कंपैरिजन में तो बहुत कम है। ठीक है ना, ना के बराबर ही मान के चलो। तो कह रहे व्हेन देयर इज अ डोमिनेंट पोजीशन, जब हमारी क्या होती है? डोमिनेंट पोजीशन। अरे वैसे ना हमारे चाचा विधायक है, हमारा डंका बजता है, हमारी तूती बोलती है इधर, ऐसा करके। तो व्हेन देयर इज अ डोमिनेंट पोजीशन, जब हमारी डोमिनेंट पोजीशन होती है ऑफ द फर्म इन द मार्केट, मार्केट में हमारी डोमिनेंट पोजीशन होती है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल। किसके रिगार्डिंग? रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है ना। देन अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर इमर्ज। तो मार्केट में क्या बनती है?
मोनोपोली स्ट्रक्चर बन जाती है। इट मीन्स देयर इज अ हाई मार्केट शेयर। कहने का मतलब ये है कि हमारा मार्केट शेयर क्या है, हाई है। अगर मान लिया बुढ़ाना में 10,000 किलो क्या बिकती है, बालूशाही बिकती है, तो 10,000 में से मान लिया 8,000 किलो कौन ही बेचते हैं, सावरिया वाले बेचते हैं। तो ये वो चीज है, बाकी चिल्लू पिल्लू में सब, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब मार्केट शेयर हमारा क्या है, बहुत हाई है ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। एक फर्म का मार्केट शेयर बहुत हाई है, देन अ मोनोपोली स्ट्रक्चर कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, तुम कहोगे भैया मोनोपोली में तो सिंगल सेलर होता है, यहाँ पे तो और भी है। अरे वो होने के बावजूद भी जिंदा लाश है वो कुछ है क्या। जब 92 में तो कौन, 92 को तो कौन बजा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो बाकी वो 8 में लड़ रहे हैं आपस में, आधी तेरी चल तू, आधी आधी तू डाल दिया ऐसे करेंगे, वो बाकी सब लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, एयरबस और बोइंग एक्सेट्रा। इतनी बात समझ में आई, आज के लिए इतना ही रखें, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे, आज मैं जानबूझ के, मतलब वैसे तो टाइम हो गया, लेकिन मैं चाहूँ तो ये भी करा सकता हूँ एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन, लेकिन आज नहीं कराऊंगा, ओवरडोज हो जाएगी। आज पहले इतना डाइजेस्ट करो, फिर कल इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मेरे को एक अच्छी चीज भी क्या करनी है, डिस्कस करनी है। इससे एक डाउट निकल के आएगा, के लिए 15-20 मिनट लगेगी, तो कल की क्लास में करेंगे। कल से बच्चों अपना टाइमिंग कितना है, 3:30 से 5, ठीक है ना। तो इसी महीने में हम क्या करेंगे, अपनी माइक्रो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और दिसंबर से फिर हम क्या करेंगे, स्टैट्स शुरू करेंगे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।